कारवांसराय, जिसको मैं अब कहता हूँ कि पहाड़ सराय, यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी पहाड़ों के हवाले से, और जो हमने मेहमान बुलाए हैं वो कहते हैं अभी हमने जाना ही नहीं, एक शब गुजार ली है, हमें एक और शब चाहिए। और हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि इनसे मज़ीद गुफ्तगू की जाए। फ़राह महमूद बैठी हुई हैं और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर एहसन। एक बहुत अहम मसला जिसकी जानिब दोनों ने जो मेरी जहन में नहीं था, वो ये था कि हमारे यहाँ जो है ये प्रमोशन तो बहुत हो चुकी टूरिज़म की, लेकिन उसको एंजॉय करना या उसको अपने बदन में शराइत करना, जिस तरह अब लोग बाकायदा टिक मार्क कर रहे हैं कि मैं फ़लाँ जगह गया, मैं फ़लाँ जगह गया, मैं फ़लाँ जगह गया। और मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है कि जब पेरिस में मैं एक अमेरिकन को मिला था, उसके पास एक फहरिस्त थी और उसने कहा था कि 8 घंटे में मैंने पूरा पेरिस देखना है। वो कहता था आईफल टावर, ये फ़लाँ कंकोडिया चौक, ये हो गया। तो इस तरह आज की जनरेशन जो है, जो नए को पैमा तो नहीं मैं उनको कहता, प्रोजेक्शनिस्ट, वो ऐसा ही कर रहे हैं। तो बराह करम इन पहाड़ों को सीरियसली लीजिए। और जिस तरह कह रहे थे कि उर्दू कश में आप बैठे हों और चाय या कॉफ़ी का एक कप हो और सामने ट्रैंगो टावर्स, तो आप उनको देखें तो सही, आप उनकी हैबत जो है, उनकी जो जलाल है, उनका जो जमाल है, अपने अंदर तो शराइत करें। सिर्फ ये नहीं कि हमने ट्रैंगो टावर, आई डाउट वेरी मच के K2 की जानिब जो लोग जाते हैं उनको मालूम है कि रास्ते में कैथेड्रल चोटी भी है और ट्रैंगो टावर्स भी हैं, और उसमें ली बाओ भी है, नेमलेस टावर भी है, या उधर मैशापुरम है। दे डोंट नो। तो प्रमोशन बहुत हो चुकी, अब उसकी डेप्थ में हमें जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पहाड़ों जो हम आपसे बातें करते हैं, जैसे कि मैंने कहा ना कि पत्थर दरवेश से बातें करता है, तो पहाड़ भी आपसे बातें करते हैं। तो बराह करम इतना हौसला पैदा कीजिए कि उनकी बातें सुने, लेकिन फ़िलहाल इन दोनों की बातें सुनते हैं। अच्छा, ये तो पहाड़ों की बातें हो गई, तो उससे आगाज़ में मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो आप सोशल वेलफेयर का भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, डॉक्टर साहब का तो मैं बाद में तज़किरा करूँगा, आप भी कुछ वहाँ पे कर रही हैं। जी। तो क्या कर रही हैं, कहाँ कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? सर, ये काम जो है ना शुरू हमने किया 2005 में, जब ज़लज़ला आया। हाँ। तो वहाँ पर सारे हाथ पाँव फूल गए सबके कि क्या करें। सब हमारी तरफ आए कि आप तो पहाड़ों में जाते रहते हैं, तो हाँ। आपका सारी, हमने अपने टेंट पकड़े, अपनी चीज़ें पकड़ी, और हम अपना, क्योंकि हम एक यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, तो वहाँ से हमने स्टूडेंट्स लिए और वॉलंटियर्स, और हम आ गए। वहाँ जाके हमने देखा कि सब बहुत लोग हैं लेकिन ट्रेंड कोई भी नहीं है। सब जो वॉलंटियर है वो भी भूखा मर रहा है। सबसे पहले हमने अपने आवाम, जो हमारी जितने भी लोग हैं ना, उन वॉलंटियर ट्रेनिंग शुरू की, जिसमें हम नहीं, आप उसको अगर शॉर्ट करके बता दें कि कौन से खित्तों में आपने किया हुआ। ठीक है, उसमें हमारा जो हमने बल्तिस्तान का एरिया, हम ज़्यादा काम उसमें कर रहे हैं, KPK में कर रहे हैं, और बलोचिस्तान में अब किया। इसमें जो टेल एंड गांव है सारे, हुशे है, अरंदू है। अच्छा, हुशे में आप क्या कर रहे हैं? हुशे में हमारा जो स्कूल है, जो कि इन्होंने भी विजिट किया, वहाँ पर हमारा स्कूल से आपने बनाया? नहीं, हमने नहीं बनाया। हाँ। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्कूल्स की बिल्डिंग बहुत हैं, लेकिन वहाँ पर टीचर्स जो है ना असाइन नहीं होते हैं, और असाइन होते हैं तो वो गोस्ट होते हैं, आते नहीं हैं। तो हमने जब काफ़ी इस पे देखा कि क्या करें, इनको किस तरह एड दें, तो सबसे बेहतरीन तरीका जो हमने देखा वो ये है कि इनकी ट्रेनिंग की जाए। किनकी? टीचर्स की। अच्छा। हम उनको लाहौर लेके आए, हमने उनकी ट्रेनिंग की, 2 साल लेके आए। अब इस साल हमारा इरादा है कि हम स्कर्दू में उनकी ट्रेनिंग करेंगे। उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। ये 3 इलाके, तत्तो में एक स्कूल है और एक अरंदू में। तत्तो में भी है? जी, तत्तो में भी है। तत्तो में 2011 से है। अच्छा। और अब वहाँ पहला वो जो टीचर्स हैं वो लोकल है? टीचर सारे लोकल हैं। और उनको ट्रेन आपने की? हाँ जी। अच्छा, उनका पुल भी गिर गया पिछले दिनों? पुल भी गिर गया, वो भी हमने बनाया था शुरू में। हाँ, मैंने सुना है। तो मैंने रहमत नबी से बात की थी, तो मैं उसको प्रिंस ऑफ फेरी मेडो कहता हूँ, क्योंकि 22 से 30-40 साल पहले जब मैं गया था तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन आई मेट। तो मैंने उससे कहा था कि भाई आप बाहर की दुनिया की तारीफ क्यों देखते हैं, अब तो माशाल्लाह आप बहुत वेल ऑफ हो गए, 200 जीपें चल रही हैं, हज़ारों लोग जा रहे हैं। लेकिन बाहर तो उसका ये कहना था कि जी नहीं, इसके बावजूद क्योंकि ये पुल बड़ा होगा, तो उसका कुछ हो रहा है जी। उसका सर्वे वगैरह किया है हमने। हाँ। लेकिन हमारी प्रायोरिटी अभी स्कूल भी मड स्लाइड के अंदर जो एक बिल्डिंग है ना, पूरी तबाह हो गई है। अच्छा। तो बच्चों का स्कूल का हर हाँ, वो मैंने तस्वीर भी देखी थी कि अंदर वो जी, अंदर उसके पूरा अंदर चला गया। तो हमारी पहली प्रायोरिटी, और ये क्योंकि होटल ओनर्स हैं सारे, उनके
खुद स्टेक्स हैं, तो ये तो उन्होंने सड़क भी ठीक कर लिया, तो कुछ पुल भी पे भी मेहनत कर लेंगे, लेकिन स्कूल की तरफ अभी कोई तवज्जो नहीं दे रहे। तो हम उसके लिए अब कोशिश कर रहे हैं कि उसका सर्वे किया है कि कहाँ पर रीबिल्ड हो सकता है। अच्छा, आइंदा क्या प्रोजेक्ट है आपका कहीं निकलने का, कोई है? कुछ दर्रा बाकी रह गया? जी बाकी अभी रह गया मेरा स्नो लेक में सिम्स कमला है, और एक टिलमन रहता है अभी। नहीं, अच्छा, टिलमन आपने किया? जी सर। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो आपको बतानी थी कि इनकी वजह से हमने एक नई चीज़ कर ली। हमसे कुछ एक महीना पहले ये लोग ने टिलमन किया था। ये लोग कौन थे? इनके ग्रुप ने, डॉक्टर एहसन के ग्रुप ने। अच्छा, ओके। ठीक है, तो उस हम लोग ने, खैर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन क्योंकि हम चाह रहे थे हमको डिफरेंट चीज़ करें, तो हमने लुप के ला और टिलमन के दरमियान एक नया ला, उसको समझ लें कि उसको जोशी की हेल्प से उसने इसको, तो उसका नाम ही हमने FN जोशी पास रखा है। अच्छा, गुड। तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त था, मुझे लगता है कि मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कोई ऐसी जगह पे जाना, एक नया चीज़ डिस्कवर करना, और ऐसी जगह पे जाना जहाँ आपके पहली दफ़ा आपके कदम गए हैं, तो वो, और वो डुट जो बनाते हैं, सुमोन बनाते हैं जो निशानी, वो पहली दफ़ा वहाँ बनी, तो वो बड़ा मेरे लिए एक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आप बहुत चुप बैठे हैं। नहीं सर, सुन रहा हूँ। आप खामोशी, ज़ाहिर है कि ख़वातीन बातें ज़्यादा करती हैं। नहीं सर, मेरी बहन भी हैं। नहीं तो बहनें भी बातें करती हैं, मेरी बहनें फिर तो चुप ही नहीं होती। ज़्यादा ऑनरेबल होगी, हाँ? ज़्यादा ऑनरेबल। अच्छा, नहीं, ऑनरेबल होना अलग बात है। बेटी बातें शुरू करी, वो नहीं चुप करती, लेकिन उनके पास बातें करने के लिए हैं भी सर उन्होंने, और आपके पास भी हैं। तो आपको कैसे शौक हुआ जी? सर मैं यही कहता हूँ कि फैसलाबाद जैसा शहर, बेरू शहर, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, वही शमशाल जा रहा हूँ, ओके, तो वो एक जगह वो बड़ा ख़तरनाक सा पुल होता था, आपको याद है? बहुत ख़तरनाक था वो, शमशाल में तख्ते से लगे हैं। अभी भी ऐसे ही है। नहीं, वो नया बन गया, मैंने किसी वीडियो में देखा। अच्छा, और उसमें उससे मैं कब हुआ था आशना, नेशनल ज्योग्राफिक का एक मैगज़ीन आया, उसमें एक बहुत फेमस फोटोग्राफर था, वो गया था शमशाल, और उसके साथ एक पोर्टर गया था, अब मुझे नाम भूल रहा है, मैं उसको मिला हूँ, स्टिल अलाइव, पशु में, तो उसकी तस्वीर आई थी, उस पुल के ऊपर वो गुजर रहा है, और वो इट वॉज फैसिनेटिंग फोटोग्राफ। अच्छा, वो पुल हमने पार किया है, तो ठीक था, मतलब कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था। तो उसके पास एक चट्टान थी, और चट्टान के ऊपर बड़े मोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ था, वेलकम टू शमशाल तारड़ साहब। अच्छा, हाँ, हम पता नहीं कौन सी चोटी करने जा रहे हैं, और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वो कहते हैं ना कि मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। मैंने कहा ये कौन है? मालूम हुआ कि कुछ ज़ीशान साहब हैं, पता नहीं कौन है। हमारे लीडर हैं जी, हैं? हमारे ग्रुप के लीडर हैं। वो लिख के चले गए, ये पहली मरतबा, बाद में पता चला कि वो कुछ करते कराते भी हाँ हैं। सर, वो टेक्सटाइल का उनका बिजनेस है, अच्छा, और उन्होंने इसी नाम से, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे उस जैसे बेरू शहर में, हमेशा इंडस्ट्री वाला बेरू शहर होता है, मैनचेस्टर हो, बॉम्बे हो, जो भी हो, वहाँ पे ये जो पौधा आपने उगाया, लगता है कि एवरी सेकंड पर्सन इज ए ट्रैकर देयर। सर बस एक कैंप से बात शुरू हुई थी। हाँ। फरहान मेरे भाई दोस्त हैं, उनका ना भाई कैंप लेके आया, 88 की बात। उस कैंप को लगाने के लिए मरी चले गए। अच्छा, मरी से हमारा पुलिस से फड्डा हो गया। पुलिस ने कहा ये आप क्या कैंप, हमने सर मार रोड पे कैंप लगाया, तो मजिस्ट्रेट आया, उसने हमें पकड़ कर जेल में बंद कर दिया। कितने दिन रहे? सर जेल में रहे हम 8 घंटे। अच्छा, तो फिर वो मजिस्ट्रेट ने खुद ही हमारी बेल शील करवाई। कहते हैं ये दफ़ा 44 लगी हुई है, तो आपको किसने अलाउ किया? हमने कहा भाई हमें क्या पता कि अलाउ नहीं होता। फिर सर वहाँ पे हम दोबारा आए, वहाँ पे एक बंदे ने हमारा कैंप लगवाया जिद के साथ कि यार बच्चे तुम कहाँ से आए हो। खैर वो सर कैंप की स्टोरी शुरू होती फिर सर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, मैं उसको फॉर्चुनेटली कहता हूँ, आपकी बुक्स आ गई सर। फिर वो बुक्स ने फिर हमें सर, फिर वो अभी तक ना, वो अभी तक वो उसकी प्यास। अच्छा, वहाँ पे फैसलाबाद में मुझे भी उन्होंने भेजे, कोई इंडस्ट्री है, उन्होंने, आई एम श्योर कि इसमें आपका हाथ है, उन्होंने मेरी बहुत सारी किताबों के ऊपर मुख्तलिफ फैब्रिक्स के नाम रखे। बिल्कुल सर, उसमें मुझे याद है देवसाई है, स्नो लेक है, स्नो लेक है सर, शमशाल है, 12 शमशाल। तो अब देखें ना कि भाई वहाँ पे भी जो सनतकार है उसका भी एक माउंटेन की तरफ रुझान। बिल्कुल सही बात।
तो ये सर आपका किया था नहीं सर, एक कलेक्टिव वर्क है सर। एक्चुअली सर हम लोग आपके शागिर्द हैं, किताबों ने हमें ख़राब किया सर। अब आप देखें, आप कह सकते हैं कि यार एक ऐसे कैटलिस्ट को, एक ऐसे फायर के लिए आपने ऑयल मुहैया किया है और अभी तक उस ऑयल को हम भुगत रहे हैं सर। इट्स वेरी स्ट्रेंज फरा कि आप जब बाहर जाएं तो फैसलाबाद के बड़े ट्रैकर आपको मिलते हैं। मसलन एक दिलचस्प जो ट्रैकर मुझे मिले, तो मुझे पता नहीं कहाँ मिले, करीमाबाद या कहाँ, तो आए मुझे मिले वगैरह, जो भी था, मेरे साथ अकीदत का इजहार किया, तो मिल रही थे काफ़ी, मेरा ऑलमोस्ट इनकी उम्र के थे, तो फैसलाबाद के हैं। तो मैंने कहा किस तरह की आई है? कहने का माँ बाप तो बहुत खिलाफ है, मैं उनकी मर्ज़ी के बगैर आ जाता हूँ, 4 मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं, बड़ा जो है वो कॉलेज में पढ़ता है। तो मैंने कहा अकेले क्यों आ रहे हैं? कहने का क्योंकि मैं चोरी छुपे आता। मैंने कहा चोरी छुपे क्यों आते? कहेंगे मेरे वालिद साहब बड़े डांटे। आपको पता है ना कि हमारे पुराने बुजुर्ग बड़े डांटे थे, ओहो बड़ा ज़्यादा कोप करते थे, तौबा तौबा जालिम। अच्छा, तो वो अभी तक वालिद साहब बाकायदे हयात जिन्हें कहते हैं अपने जुल्म के साथ, वो कहता है कि जी वो मुझे मना करते हैं, मैं हमेशा तौबा करता हूँ कि मैं नहीं आइंदा जाऊँगा। फिर मैंने, वो मेरे ज़हन में होता प्लान, अच्छा वो कान पकड़वाते हैं उस उम्र में भी उसको। अच्छा, कहते हैं ये फैसलाबाद में तो इधर ही होता है, मतलब कि इस किस्म के शहरों की सजाएँ भी अलग होती। तो कहता है कि मैं वादा करता हूँ आइंदा नहीं जाऊँगा, और जब मैंने जाना होता है तो रात को अपना रुखसैक खैमा वगैरह पैक करके वो जो 4 दीवारी है घर के, उसके बाहर फेंक देता हूँ। बिल्कुल। और आगे बड़े मज़े से वाले साहब से गप्पे लगा रहा हूँ, उनको मतलब है कि गुमान भी नहीं होता कि इसने फरार हो जाए। कहता उसके बाद सुबह सवेरे उठे, बाहर से लिया गायब। तो मैंने कहा फिर वापसी पर? कहता पाक कान पकड़ लेता हूँ। कान पकड़। मैं तो इतने मतलब कि पैशनेट हैं कोन वर्दी के बारे में। सर एक हमारे सर्जन है समुद्री के, स्टिल मैं नाम लेना चाहता, मतलब इतने घर का माहौल डढ़ा है कि 3-4 दफ़ा वो अपने बेटे के साथ टूर पे गए हैं, घर वालों को चिल्ले का बता के 3-4 दिन। क्या बता के? चिल्ले का बता के गए। चिल्ला काटने चिल्ला काटने। वैसे ये देखें, मैं हमेशा इब्नुल अरबी का एक कॉल दोहराता हूँ। इब्नुल अरबी ने कहा था, बहुत बार दोहराया, उसने कहा कि एक दरवेश जो है जब जंगल में जाता है तो जंगल के गुल बूटे और पत्थर उससे हम कलाम होते हैं। बिल्कुल होते हैं, और वो उनका कलाम समझता है और उनसे हम कलाम होते हैं। आई सिंसियरली फील कि हर चीज़ में जान होती है, हर चीज़ में जान होती है, और जो कोनवर्द है या आवारा करता है वो भी एक दरवेश। अब देखें ना कि जो तन्हाई आपको बुलंदियों पे मुयसर आती, जब आप चल रहे हैं तो एक ग्रुप में तो नहीं चल रहे, कोई आगे है कोई पीछे है, एंड देन आपके जहन में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो ये चिल्ला काट नहीं होता है, उसी के मुतरादिफ। अब देखिए हमारे अंबिया जितने भी हैं सब गाय बकरियां चराते थे। हाँ। और जो चरवाहा है उसको कितना टाइम मिलता है गौर फिक्र करने का, नेचर में टाइम गुजारने का, तो इसका बहुत इम्पैक्ट आता है। इसीलिए जब आप कुछ दिन यानी कि 15-20 दिन के बाद जब वापस अपने घर आते हैं तो लगता है यार या मैं पागल हूँ या ये सारे पागल हैं। नहीं सर आपकी बात ठीक है, वक्त के साथ साथ। अच्छा, वो घर में कहते हैं कि हम फलां बुजुर्ग के मज़ार पे चिल्ला काटने जा रहे हैं। नहीं सर, नहीं चिल्ला नहीं सर, वो तबलीगियों का चिल्ला नहीं होता जो। अच्छा, तो तबलीग में तो चिल्ला कहते हैं इसको, क्या कहते हैं मेरा ख्याल कोई सहरोजा, उनका सहरोजा सॉरी। अच्छा, सहरोजा 3 रोजा व्हाटएवर। अच्छा, नहीं तो वहाँ भी स्वाब का काम ही करते हैं, करते हैं स्वाब, मतलब कि ये जो गुनाह आलूद माशरा है उससे दूर हो जाते हैं सर। अच्छा, और ऐसे पागलों की बातें सुनाई मुझे। फैसलाबाद में सर, अगर मुझे खुशी होती कि मेरे जैसे और लोग। फैसलाबाद में बहुत बड़े पागल हैं। अच्छा, बाकी हर पाकिस्तान में भी हैं। आप बड़े सबसे बड़े हैं? नहीं सर, बहुत बड़े। अच्छा, आपसे सर एक्चुअली फैसलाबाद में कम्युनिटी वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैसलाबाद में अभी वो बड़े शहरों वाला इम्पैक्ट नहीं है इसमें, कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोग एवरीडे। नहीं, किसी और पागल की बात सुनाए सर, बड़े हैं, मतलब सो के ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने बेगों का जेवर बेच के भी टूर पे गए हैं। अच्छा, नहीं ये जरा सर हमने भी सर अपने स्टूडेंट लाइफ में ज़कात तो मैंने भी वाला साहब की खाई हुई है। अच्छा, तो जब गरीब होते थे सर, ला माला सर कहीं ना कहीं से पैसे पूरे करने हैं, अब उन्होंने कहा ये ज़कात देनी मैं दे दूंगा, फिर नॉर्थ में जाकर ज़कात खुद ही अपने आप पे लगा ली। नहीं तो डिजर्विंग है, आप डिजर्व करते हैं, आपको मतलब नीडी को देने ना, तो इससे बेहतर और क्या मसरफ हो सकता है। अच्छा, आपसे मैंने यही पूछना है, इतने ट्रैक किए, आपने कहाँ महसूस किया कि शायद अब घर नहीं जाऊंगा वापस? मतलब एक फीलिंग होती है,
मौत की होती है? सर एक्चुअली मैं अगर कहूँ ना, मैं मेरा भी कॉन्सेप्ट आप जैसा ही है सर। हर जगह दिल करता है कि यार इधर से वापस ना जाया जाए, लेकिन सर वो मजबूरी बरहल है। सर अगर आप मुझे कहें, मैं कैटेगराइज नहीं कर सकता, मतलब मुझे कोई ऐसी जगह नहीं लगी नॉर्थ की, कोई एक पत्थर ऐसा नहीं लगा, कोई एक झील ऐसी नहीं लगी किसी भी सीन में। मतलब मैं कह सकते हैं आप, मैं मतलब उसमें भी डूब सकता हूँ। मैं गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ इस बात का। मतलब सर बल्कि जब हम गए हैं हरामोश, तो हरामोश के पीछे एक बड़ी खतरनाक वो सिलसिला नज़र आया, तो इन्होंने कैजुअली कहा ये हरामोश रहा है, यहाँ मैं क्रॉस कर चुका हूँ, उधर से भी आप आ चुके हैं। हरामोश में क्रॉस किया था हाँ। जी। अच्छा, आप कहीं भी, बल्कि नहीं हम ये नहीं चाहते कि आप डूब जाए वहाँ पे, लेकिन आपको मौत से डर नहीं महसूस हो? सर आपकी सर एक बात थी, वो जो आपने लिखा था ना अपने जो अपने ट्रैक में अक्सर कहते हैं सर, मौत का जो खौफ है ना, एक्चुअली ब्यूटी ऑफ लाइफ के साथ साथ है, ये ब्यूटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करता है। सर खौफ आता है, होना चाहिए, ये एज ए ह्यूमन बीइंग होता भी है, लेकिन सर यही ब्यूटी है। ये मौत का खौफ अगर ना हो तो हम फना हो जाएं, बिल्कुल, ये हमें फना होने से रोकता है। ये मेरा ख्याल है कि अगर आप अपनी स्पोर्ट में प्रॉपरली इक्विप्ड हैं और ट्रेंड हैं, तो वही वाली बात है, मौत तो कहीं भी आ सकती है, लेकिन आपका खौफ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अगर आपका इक्विपमेंट ठीक है, आपको ट्रेनिंग है और आप समझते हैं कि आप पूरी तरह इसमें अबूर रखते हैं, तो फिर खौफ ख़त्म हो जाता है। अच्छा फरा, एक्चुअली डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है हवाला दे रहे हैं, याकसराय मेरी किताब है, याकसराय की बात है। हाँ, उसमें मैंने एक फिक्शनल मौत सर मैं अगर रैंक करूं सर, आपके आर्टिकल रैंकिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं याकसराय को बहुत हाई रैंक इसलिए समझता हूं कि वो आपने बहुत ज़्यादा उसको मौत के साथ जब कंपेयर किया ना, तो शायद सर ये चलता है साथ साथ। अच्छा, मैं अपना थोड़ा सा बिगड़ इसलिए बजाता हूँ कि आपने रेफरेंस दे दी कि मुझे मेरे नावल राख पर पता नहीं कौन सा सन था, 95 या 94, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट नावल ऑफ द पता नहीं क्या। तो बाद में मुसन्निफीन में से शौकत सिद्दीकी मरहूम, जिन्होंने खुदा की बस्ती हुई, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मुंसफीन में से, मुसन्निफीन नहीं, मुंसफी, तो मैंने कहा जी आपने मेरे नावल के हक़ में राय दी तभी मुझे अवार्ड मिला। कहने लगे नहीं, हरगिज़ नहीं, मैंने आपके नावल को वोट नहीं दिया था। तो मैंने कहा जी कि फिर इस अवार्ड किस तरह मिल गया? कहने लगे एक्चुअली आपकी फ़ाइनल जो फिक्शन में बेहतरीन किताबें थी वो दोनों आपकी थी, एक राख थी जो नावल था, एक याकसराय जो कि सफ़रनामा है। मैं याकसराय को ये अवार्ड देना चाहता था। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा लेकिन बाकी ज्यूरी ने कहा कि ओवरऑल नावल को दिया जाता है, तो इसलिए इसको मैं कोलेट इसलिए करूँगा नहीं, अब बात मैं अच्छा नहीं तो उस सेंस सर मैं ना बहुत लेट कमर हूँ, मतलब मैं कैंपिंग में अपने फेलो से 1-2 घंटे पहले निकलता हूँ और उनसे 5-7-10 घंटे लेट पहुँचता हूँ ऑलवेज। मेरी सर कैंपिंग ट्रैकिंग जो है ना, जो 100 के नॉर्मल बंदे के 6-7-8 घंटे की, मेरी 17-18 घंटे की हो जाती है। सर मैंने वो चीज़ को ज़्यादा फील किया है और इसको मैंने ज़्यादा एंजॉय किया। अच्छा, ये मैं एक्चुअली वो मौत वाला सिलसिला है ना, उसमें करोम्बर के गिर्द वो पीछे मौत चली आ रही है, वो जो ह्यूलावन, तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई यहाँ पे तो कोई डूब मरने का कोई ब्राल्डो नहीं है, कोई चोटी नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं, इस सिलसिले में किस सिलसिले में आ रही है भाई, ऐਵੇਂ है यहाँ तो कोई पॉसिबल। तो वो कहती है कि मैं इस मंजर को तुम्हारे लिए खूबसूरत बनाने के लिए। तो मैं कहता हूँ वो कैसे? तो वो कहती है कि देखो फना में खूबसूरती होती है, अगर तुम्हें मालूम हो कि ये मंजर या ये चेहरा या ये शहर एनीथिंग ये अगले 5000 साल भी मौजूद होगा तो आप उसको कशिश नहीं होगी उसमें। अगर आपको मालूम हो कि लेक करोम्बर 5-10 हज़ार बाद साल भी होगी, मैं भी हूँगा, उसमें आपको अट्रैक्शन ही इस बात में है कि कम से कम मैंने फना हो जाना। बिल्कुल सही और मैंने इसे दोबारा नहीं देखा। एग्जैक्टली सर आपकी एक फिक्शनल चीज़ों में एक चीज़ मुझे आपकी किताबों में जो याद रहेगी, जो कि मुझे हर जगह मैं ढूंढती हूँ, वो एक घोड़ा है, एक डाकिया है उसके ऊपर। अच्छा, वो खत लेके आता है। हाँ, वो केटू का। हाँ जी बिल्कुल। वो खत मतलब वो आप उससे पूछते हैं हाँ। कि मेरे नाम का कोई खत है, वो इतना अनयूजुअल, इतना यूनिक एक्सपीरियंस, मतलब यूनिक एक थॉट है कि वो अनबीटेबल। अच्छा, वो अब आप मुझे याद दिला रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट हुआ था। मुझे एक कपल मिलने आए इस्लामाबाद से, मैं बहुत शॉर्ट करता हूँ, तो बेगम जो थी आपकी उम्र की थी,
अच्छा नौजवान कपल मिले वटेवर, तो वो तो बातें करते रहे उनके मियाँ, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। तो फाइनली मैंने कहा कि आपने कुछ नहीं पूछा? कहने लगी मैंने सिर्फ ये पूछना था कि क्या वाकई वहाँ पे एक डाकिया था जिसके पास एक ख़त था। खुशकिस्मती से मेरे पास उसकी तस्वीर मौजूद थी, शिगर से आगे हाँ जी। क्रॉस जब हमने किया ना, और वो डिस्क्रिप्शन घोड़े की, कहने लगी कि मैं यही सारी रात सोचती थी कि अगर वो ख़त निकाल देता तो किसका होता। तो वो मैं डाकिया और जुलाहा वो भी लिखी। अच्छा अब आप ये बताएं, ये तो बड़ी सीरियस गुफ्तगू कि मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि आपने कभी येटी देखा है? सर देखा नहीं है, हाँ। लेकिन मैं उसका एहसास कर सकता हूँ। आपको फील होता है कि है? सर फील है। अच्छा मैंने देखा। अच्छा मैंने आपने जो तस्वीरें अपनी भेजी थी जी सर। उसमें एक येटी की तस्वीर भी है, आपको पता ही नहीं। नहीं, मैंने ओ बर्फ़ लगी हुई यूँ करके बैठा हुआ है। वकार आप दिखाएं वो फ़ोटो। अब ये नाज़रीन फैसला करेंगे कि वो येटी की है या नहीं। आपको पता ही नहीं लगा मैंने ना? अब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ना, आपकी 5-6 तस्वीरें उसमें एक अच्छा, येटी मेरी है। सिर्फ येटी कह रहे हैं? येटी है। नहीं नहीं सचमुच का येटी है, बर्फ़ है यहाँ लगे, बंदा तो है ही नहीं वो, तो कभी नहीं देखा। सर वो तो फिर उस इलाके की सौगात है ना सर, वो तो उसका मेकअप वो है उस इलाके का। देखे ना, जिस तरह मैंने कहा था कि वो ऐसे वीरानी है कि 2-4 महीने वहाँ पे रहे तो हर बंदा येटी हो जाता है। सर मज़ा भी आता है तो आप भी हैं छोटे से येटी, इसका मतलब। सर। ट्राई है सर आपके साथ नक्शे कदम पे। एक आपने इतना शानदार फंक्शन किया, वहाँ हज़ारों लोग आए और जो लोगों ने तारीफ़ की उसमें ट्रैकर भी, बाइकर भी, सबको आपने शील्ड दी और पता नहीं क्या। वो कैसे रहा था? फैसलाबाद में किया। सर एक्चुअली सर हमें ना ये पिछले 30 साल से हम हो रहा है ये कि जस्ट टू मतलब ना सर सेलिब्रेट द सेलिब्रेशन ऑफ द मतलब लेजेंड्स। हर वो बच्चा जिसने कुछ किया है वो लेजेंड है सर। उसमें लोअर लेवल के जो बच्चे यंग और जो हायर लेवल के बंदे हैं अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन रूफ, सब वो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। और सर कम से कम लोगों को ये एहसास हो कि हमें कोई अप्रिशिएट करने वाले अच्छा सर्दियों में मैंने सुना है कि आप शुमाल के लोगों को कहते हैं कि ये कारवां सराय है मेरे पास छोटी सी फैसलाबाद में, आप आइए पंजाब और यहाँ छुट्टियाँ गुजारिए, तो वो आपके यहाँ आ जाते हैं? सर वो तो अक्टूबर से शुरू होता है मार्च अप्रैल तक सर। लोग आते रहते सर वो आते रहे जाते रहते हैं सर। अच्छा, सर वो- उन्होंने देखे हम माउंटेन देखने जाते हैं, वो शहर देखने आते हैं। हाँ, हाँ। सर अगर हमें सुकून वहाँ पे उनको शहरों का मजा आता है, हाँ, वो वाह। कल्चर देखने आते हैं हमारा। नहीं अच्छा वो अपना फिर आप भी तो वेलफेयर का काम करते हैं। सर ट्राई हो रही मैंने है। अपनी इनको नहीं पता, मैंने देखा है कि चोरी छुपे वहाँ पे जो ज़रा से नादार से बच्चे हैं उनमें नोट बांट रहे हैं, मैंने ये देखा। और कोई सड़क किसी की नहीं बन रही, उसको थोड़े से पैसे दे दी कि मेरी तरफ से। होटल वालों को कोई होटल नहीं बन रहा, इस किस्म के आप काम करते रहते हैं। तो उसमें और क्या किया आपने? सर देखें अब सर टूरिज्म तो बहुत अपलिफ्ट हो गया। अब सर हम चले गए पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर, विडो के बच्चों के लिए, और कहाँ कहाँ पे? सर ऑल ओवर द नॉर्थ सर, शमशाल से लेके हाँ। अब स्कर्दो से गिलगित क्या से करते हैं चतरा। आप exactly? सर यतीम बच्चा कोई ऐसी जिसकी माँ बाप सो एंड सो हाँ। कोई डिजास्टर, और वो लेडी स्पेशली जो कि मतलब जिनके हस्बैंड फौत हो गए हैं उनको एम्पावर। हम फाइनेंस नहीं करते अच्छी किसी को कपड़े लेके दुकान तो खोलने ये की। फंड्स कहाँ से आते हैं? सर ये हमारा जो अपना पूल है ना, जो हमारा ये ग्रुप बना हुआ है, इसमें सर कोई सीनियर जूनियर नहीं है, हम उसका पूल करते हैं। 1 रुपया दे, 1 लाख दे, 10 लाख दे, 50 लाख दे, स्कूलों को रेनोवेशन, स्कूलों में वो स्कूल जिनमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनके कमरों की कमी है, उनके लिए। फिर जो डिज़ास्टर हो गए हैं कोई 4-5 साल से, रेफरेंस दिया कीजिए कि कौन से शहर कहाँ पे। सर होशे में स्कूलों की अपलिफ्टिंग हुई है। हाँ। होशे में हमने क्लीनिंग का ऑपरेशन करवाया, स्कूलों को कंप्यूटर ऑपरेट करवाया। आगे? हरमोश में सर 4 कमरे दें। अच्छा, हरमोश में। चित्राल में सर वो हरामोश में सुना एक होटल भी बन गया। सर हरमोश होटल पहला होटल बना है। हाँ, वो कहता है एक बाबा यहाँ पे आया, वो आपके बारे में कहा, मेरे बारे में कहा? सर आपके बारे में क्या सर? नहीं बाबे तो आप। नहीं सर बाबा मैं सर नहीं सर, बाबे के लिहाज से तो आप बाबे नहीं है, लेकिन आप सर वो दूसरे बाबे हैं। अच्छा आप एक मुश्तरका सवाल है दोनों से कि शायद ये कुदरती बात है, मुझे ये तो नहीं है कि मैंने डिस्कवर किया था फेरी मेडो,
लेकिन शायद ही कोई पाकिस्तानी वहाँ पहले गया हो, गोरे वो एक आदमी। आज मुझे दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, उसने डिस्कवर हो जाना था, तब नहीं होना था तो क्या था। लेकिन नॉर्थ जिस तरह मिट रहा है, जो मैं कहता हूँ मेरा जो शमाल है, जो मेरे ज़हन में है, जो मेरे कॉन्सेप्ट में है, जो मेरे ख्वाबों में है, वो धुंधलाता जा रहा है। जो इतने ज़्यादा सयाह वहाँ जा रहे हैं और बेहंगम वहाँ पे बन रही हैं। आधा फेरी मेडो तो होटलों से कवर हो गया, दरियाओं के किनारे सारा कुछ। व्हाट डू यू फील अबाउट इट? सर, इसकी जो ग्रोथ है ना, वो तो होनी थी और होनी चाहिए। नहीं, उसके मैं खिलाफ हाँ, नहीं हूँ, लेकिन इस Unplanned। एक प्लानिंग होनी चाहिए। टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, और जहाँ जिसका दिल कर रहा है वो अपनी चीज़ बना रहा है। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो दरख्तों के कब्रिस्तान बन रहे हैं, इतने 400 साल पुराने दरख्त हैं, उनको इतनी बेदर्दी से काटा कहाँ है। पे? उसको हरामोश में भी, हाँ, हरामोश में तो हम भी फेरी गवाह। मेडोज में, फेरी मेडो में गया सर, फेरी हरामोश मेडोज में भी। गया। अब जो लास्ट है उसके आगे जब हम बयाल की तरफ जाते तो पहले नांगा पर्वत के पीछे नीचे पूरी एक दरख्त की जंगल नजर आता था। अब उसकी एक एक दो दो लाइनें। अच्छा, वो कहाँ गए? वो पहाड़- लोग काट के सर अल्लाह को- फायर अच्छा, के लिए। अब ये कहते हैं कि जी कुदरती मौत मर गए, और ये अब पता नहीं किस तरह उनको मारते हैं, तेजाब डालते हैं उनके अंदर, क्या करते हैं। लेकिन नहीं, ये क्या तरीका क्या है? सर मैंने सर जो वर्किंग की है, जो हमारी रिसर्च है, मैडम भी सेकंड करेंगी सर, ये कम्युनिटी वर्क को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और हम इसके ऊपर लगे हैं। मैडम ने भी बहुत वर्किंग की है कि लोगों को बुला के उनको बताया जाए कि यार आपके लिए ही नुकसान है, ये दरख्त खत्म होंगे लोग नहीं आएंगे, ये बर्फ़ खत्म होगी लोग गायब हो जाएंगे, ये ग्लेशियर खत्म हो जाएगा तो इधर डिजास्टर शुरू हो जाएगा। तो ये कम्युनिटी वर्क की स्टोरी है। और इसके पीछे कम्युनिटी वर्क तब स्ट्रांग होगा जब एजुकेशन आएगी। तो एजुकेशन तब आएगी जब हम टीचर्स को एम्पावर करेंगे और उनको कंटेंट देंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह पढ़ाना है। वरना ये इट मे टेक अ डेकेड। सर इसकी फॉर एग्जांपल इसकी होशे में सर हमने 4 स्कूल इकट्ठे किए, मैडम ने भी बहुत काम किया, उन बच्चों को हमने इकट्ठा किया, लेक्चर दिया, 3 दफ़ा सफाई की। सर अब आप होशे जाएं, आज से 6 माह पहले और 6 माह बाद के होशे में इतना फ़र्क है। अब उन बच्चों को ये बता दिया कि यार कि दिस इज अच्छा, आपके अलावा भी कोई लोग हैं जो ऐसा काम कर? सर काम कर रहे हैं लोग। मतलब बहुत पाकिस्तानी लोग सर थोड़े से स्लो हैं, NGOs आ रही हैं, पाकिस्तानी लोग शुरू हुए हैं, लेकिन सर स्लो वर्क है। हमें सर अब कम्युनिटी वर्क में रिच कम्युनिटी से पुअर कम्युनिटी की तरफ ना हमें अप्रोच करनी चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ हम लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि हम इन पहाड़ों में उन इलाकों तक जा सकते हैं। आम बंदा नहीं, अगर मैं किसी औरत को देखूं तो वो उधर तक नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ जब हम हुशे में भी, तत्तों में भी जब हम पहली दफ़ा गए थे, वहाँ पर औरतों किसी को घरों में नहीं घुसने देते। लेकिन जब मैं उन औरतों से मिली, जब उनको सीने से लगाया, तो उनकी दिल की धड़कनें हमें बताती हैं कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। हमने वहाँ मेडिकल कैंप्स किए हैं। औरतों को उस वक्त इजाज़त नहीं थी कि वो मेडिकल डॉक्टरों को चेकअप करा सकें। मुझे पूरा दिन लगा उनको, बेचारी नदी के उस पार बैठी, उनको फिर लेडी डॉक्टर थी, उससे चेकअप कराया। मतलब उनके एप्रीहेंशंस हैं कि हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनमें चेंजेस आ रही हैं। मैं एक बात अर्ज कर दूँ, मैं बिल्कुल क्योंकि मैं बहुत ही बुरा शख्स हूँ, मैं कह देता हूँ, मतलब झील सैफुल मलूक के इर्द गिर्द होटल ये वो फला, सर कॉफी की everybody is मशीनें- involved, the local politicians, the local administration and the local leaders and the government। ये नहीं है, और सबके खाते हैं उसमें। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये एक चेंज कब आएगा? सर ये टाइम लगेगा सर थोड़ा सा, पर 75 से बरस तो और नहीं अभी, लेकिन थोड़ा लगेगा, लग जाए सर। कम्युनिटी वर्क का काम सर सर शुरू ये हो। हमारे टूरिस्ट को भी थोड़ा सा अवेयर करना पड़ेगा। उनको जाके वहाँ पर कढ़ाई क्यों चाहिए होती है, उनको वहाँ कॉफी मशीन क्यों? वो कढ़ाई इसलिए चाहिए कि वो कढ़ाई खा के सैफुल मुल्क में उसकी हड्डियाँ हड्डियाँ फेंक दें और तरबूज खा के उसके छिलके हाँ, उसमें तरबूज फेंक दें। बिल्कुल, हाँ। तो मुझे सैफुल मुल्क, मैं 70s में गई थी सैफुल मुल्क, और मुझे अभी भी याद है सारे रास्ते वो चाचा ने हमें कहानी सुनाई थी, चाचा हाँ, था बिल्कुल। काले खान ने, और उसमें मैं फिर वो पानी के करीब गई, पत्थरों पे मैं परी के पर की कृषियाँ ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे बताया कि परी ने पर यहाँ उतार के रखे थे और देव ने। तो मैं उसके, अब वो मैं जाती हूँ तो मेरे आंसू निकलते हैं कि यार ये यहाँ पर सिर्फ हमें छिलकों, डायपरों और लेज और ये इस तरह की चीज़ों के अलावा कुछ परियों नहीं। की जगह जिन आ गए ना सारे। लेकिन सर शैतान। इम्प्रूवमेंट है समवेयर से। अगर 100% डिजास्टर है ना, 5-7% सब नए होटल्स जो खुल रहे हैं इको टूरिज्म की बेसिस पे हैं। कहाँ पे? मुख्तलिफ जगह में सर, स्कदू से आगे सर बहुत रिमोट एरियाज़ में खुले हैं आपके सर। अताबा लेक अगर डिज़ास्टर है तो अच्छे लोगों ने उसको नेचुरल फिनोमिना में सर चेंज आ रही है। मैं कहता हूँ अगर आउट ऑफ 100 अगर डिज़ास्टर था ना, कोई 20% डिक्लाइन ज़रूर हुआ है। अब सर देखें वकार भाई ने गए, जब इन्होंने अपनी वो मॉड्यूल को अकोमोडेशन को एडजस्ट किया अकॉर्डिंग टू मेरिट ऑफ द वुड किया, सर चेंजेस आ रही हैं।
अच्छा, इसरार ने भी तो बड़ा काम किया है इस सिलसिले। सर इसरार भाई का बहुत काम है सर। हाँ। उन्हें एक्चुअली सर उन्होंने उस इलाके में एक कुजीन का टेस्ट दिया है, हाँ, नगर में और तो कुछ था ही नहीं। और सर उसके बाद हॉस्पिटलिटी। हाँ सर इन सर एक चेंज आ रहा है सर, मैं ऑनेस्टली बताऊं सर बहुत चेंज आ रहा है। लेकिन सर ये आई होप सो कि ये आने वाली नेक्स्ट जनरेशन, सर अभी फैसलाबाद में हमने कोई नॉर्थ के को 200-250 स्टूडेंट की ना गेट टुगेदर की है। अच्छा। जो पूरी यूनिवर्सिटी के मतलब मेडिकल कॉलेजेस के, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के मतलब गेट टुगेदर किया। हमने उनको लेक्चर क्या दिया, हमने कहा यार कि अपने आप को प्रिजर्व करो, और वो कहते सर हम अमेज हैं, आप हमसे कोई एक्सपेक्ट करेंगे, हमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, बिहेव लाइक ए गुड सिटीजन। और आपको याद है कि हरामोश में भी हम 10-12 स्टूडेंट आ गए थे हमें मिलने, और वो सब के सब बड़े, कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है। तो ये जनरेशन ये एहसास करती है कि ये चीज़ें हमने प्रिजर्व करनी है, इनके हवाले से हमारी शनाख्त है। सर अच्छा, ओवरऑल व्हाट डू यू सी के कोनवर्दी और माउंटेनरिंग का आइंदा आपका क्या ख्याल है कि फ्यूचर? सर मैं तो बहुत ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को अवेयरनेस हो रही है, और ये सोशल मीडिया जब से आ गया था, हमारे ज़माने में तो कुछ मीडिया नहीं था, कोई गया आके उसके कदमों पे बिल्कुल। बैठ जाते थे और सुनते थे कि क्या कहानी है। तो उसकी वजह से काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, तो लोग शौक रख रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो भी जाने से पहले उस ट्रैक को पूरा एनालाइज करे, देखे कितना स्ट्रेनस है, उसके मुताबिक अपनी फिजिकल फिटनेस को प्रॉपर करे, वरना यूजुअली उससे वो बदजन होके आते हैं, क्योंकि वो उनकी फेरी मेडोज का ट्रैक है, नीचे से आपको बता देते हैं कि आप वो ना उन्होंने प्रॉपर जूते पहने होते हैं ना कुछ करना, तो उससे वो तो ट्रैक ही नहीं, वो ट्रैक ही है। लेकिन जो पहले उसकी नर्सरी तो है ना ट्रैक की, उसका प्री स्कूल तो है ना, जो पहली दफ़ा जा रहा है उसके लिए। तो अवेयरनेस जो है वो अब बहुत है, वो करके वो फिर जाए, और बहुत फ्यूचर है अल्हम्दुलिल्लाह, और जगहें भी बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं पिछले एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि एक फिनोमेना हुआ है ज़हूर पज़ीर, और वो ये है कि पहले सिर्फ पहाड़ों वाले जो थे, गिलगित बल्तिस्तान वाले, यही कोपैमा थे, यही एक्सपर्ट थे। लेकिन अब मैदानों के लोग, आप जैसे लोग अब बिल्कुल ही मैदानी है, पैदल हैं। अच्छा, शहरोज भी यहाँ का है, नाइला जो है, इस तरह और बहुत सारे हैं। तो मतलब है कि ये फिनोमेना जो है ये बड़ा पॉजिटिव। एक्सेक्टली सर, फिनोमेना पॉजिटिव है, लेकिन हमें सर अब प्रमोशन से ज़्यादा एथिक्स के ऊपर आना चाहिए। अच्छा, एथिक्स ऑफ टूरिज्म जो है कि जैसा सर आप कहते हैं कि मैंने एक कप ऑफ कॉफ़ी का एंजॉय किया, हम शायद इसके चक्करों से निकल गए, दिखावे के चक्करों में ज़्यादा एथिक्स की तरफ जाना चाहिए कि यार कि एक्चुअल एसेंस क्या है टूरिज्म की, कि यार रूहानियत है, अपने आप से गपशप है, अल्लाह की तरफ लो लगाना है, और इंसानियत को सीखना है, सारी चीज़ें। जनाब मैं आपको मैं ज़ाती तौर पे आपका शुक्रगुज़ार, इसलिए कि मैं बहुत टाइम लोनली फील करता था कि मैं ही पागल रह गया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीवाने और भी हैं, और आपने तो दीवानगी की हद कर दी। और ख़ास तौर पे आपने जिस तरह के ट्रैक किए हैं, मैं खासा हसरत महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने भी वो नहीं किए, और वो बहुत मुश्किल है। हम तो, हमारी तो इज़्ज़त रह गई ना ऐसे ही, क्योंकि सोशल मीडिया भी नहीं था, किताबें लिख लिख के पता नहीं क्या गया, हम लिखते रहे। तो आई होप कि आप दोनों ट्रैकिंग भी जारी रखेंगे, मुख्तलिफ जो ऐसे पहाड़ हैं या ऐसी वादियाँ हैं जहाँ कम लोग पहुँचते हैं, वहाँ भी आप पहुँचेंगे। और उसके अलावा ये जो बहुत पॉजिटिव, देखें ना, मैंने कहा ना कि वो दरवेश होता है, वो दरवेश इसलिए होता है कि आपने वो ट्रैकिंग को, माउंटेनरिंग को, कोनवर्दी जो भी आप कह लें, उसको किस तरह खल्क़े खुदा की बेहतरी के लिए कन्वर्ट किया। तो अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि उस खित्ते के जो लोग हैं उनके फ्यूचर के लिए आप खुशाइन साबित हों, और उनकी बेहतरी के लिए आप काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।